हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का जुडिशरी का एग्ज़ाम हो। ठीक है, प्री एग्ज़ाम के लिए आपको कैसे नोट्स बनाने चाहिए ताकि आपको लास्ट में डेज में दिक्कत ना हो और आप उनमें से रिवाइज़ कर सको। क्योंकि जब भी हम कुछ खुद से नोट्स बनाते हैं या खुद लिख के रिटर्न में नोट्स बनाते हैं तो ईजिली ज़्यादा जल्दी लर्न होता है एज़ कम्पेयर टू चाहे हम किसी भी अकेडमी के नोट्स ले लें या फिर हम बाद में डायरेक्ट रीड करें तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको ये आज हम एविडेंस एक्ट के नोट्स बना के मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है, ये आपका बेयर एक्ट है एविडेंस एक्ट का। तो आप स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि ये कमेंस कब हुआ था, तो आपको इस वे से नोट्स बनाने हैं। कमेंसमेंट कब हुई थी? 1 सितंबर 1872 को। ठीक है, अप्लाई कहाँ पे करता है ये? होल ऑफ इंडिया। नाउ इट अप्लाइज टू जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। ठीक है, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। कहाँ पे नहीं अप्लाई करता है? कोर्ट मार्शल कन्वीन अंडर आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट, एंड इट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बेयर एक्ट देखोगे तो इसमें फिर डेफिनेशन पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ठीक है, एविडेंस एक्ट के क्या क्या, किसी भी बेयर एक्ट के जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं आपने उस पर ही नोट्स बनाने हैं। अब ये नहीं है कि आप नोट्स बनाने लग गए और आपने सारे ही सेक्शंस लिख डाले नोट्स में, तो वो तो आपको लास्ट में हेल्प नहीं करेगा ना। आपने सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसी के नोट्स बनाने हैं। अब वो आपको कैसे पता चलेगा? या तो आप ठीक है किसी भी अकेडमी के आप वीडियोज़ देख सकते हो। ठीक है, लाइक मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अगर आप गो थ्रू करोगे तो आपको उससे भी आइडिया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जैसे डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं तो यहाँ पे कोर्ट की डेफिनेशन आप देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है? कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सनस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। अब एग्जाम में क्या आता है? डेफिनेशन, इसमें से कोर्ट की डेफिनेशन में से ही एमसीक्यू आ जाता है। तो आपको क्या इसमें से लिखना है? कोर्ट क्या इंक्लूड करती है? जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स, ऑल पर्सन्स ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है इसमें? आर्बिट्रेटर्स। तो आपको ऐसे नोट्स बनाओगे तो ऑब्वियसली आपको लास्ट में तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट अगर हम डेफिनेशन देखें तो एविडेंस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से सेक्शन में डिफाइन की हुई है ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है? ओरल एविडेंस डिफाइन करता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, डिफाइंड इन सेक्शन 3। सेक्शन 3 में डिफाइन किया हुआ है तो आपको सेक्शन 3 भी यहाँ पे लिखना है। यही राइट वे है जिस हिसाब से आप नोट्स बनाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 6। अब सेक्शन 6 में क्या दिया हुआ है? सेक्शन 6 क्या डिफाइन करता है? रेस्ट जेस्टे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि रेस्ट जेस्टे डील्स इन विच सेक्शन, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली तो ये नहीं लिखा हुआ है कि रेस्ट जेस्टे है ये, बट उसकी जो डेफिनेशन है दैट इज रेस्ट जेस्टे। सेक्शन 6 डिफाइंस रेस्ट जेस्टे। सेक्शन 8 में क्या इंपॉर्टेंट है? सेक्शन 8 का जो टाइटल है दैट इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इट डील्स विद मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। आपने ये लिख लिया। अब नेक्स्ट ये तो हो गए। ठीक है, ऐसे आप बनाओगे। अब जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज होते हैं, ठीक है, केस लॉज के भी आपने लिस्ट बनानी है। वो कैसे बनानी है? अब कोई भी सपोज कोई भी सेक्शन 32 है सपोज। ठीक है, सेक्शन 32 किस चीज़ से डील करता है? जो हमारा है सेक्शन 32 है। सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 किस चीज़ से डील करता है? डाइंग डिक्लेरेशन। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। डाइंग डिक्लेरेशन किस में दिया हुआ है? सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 में, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ है डाइंग डिक्लेरेशन है। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेदर इट्स योर प्री एग्जाम और मेन्स एग्जाम। तो आपको ये उसी हिसाब से करना है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट इसमें केसेस भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है? नोट्स बनाते हुए यहाँ पे केस लॉज भी लिख लेने हैं। सपोज प्रकाला नारायण स्वामी का जो केस है, ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये डेफिनेशन, जैसे ये हमारा बेयर एक्ट है, ठीक है, आपको क्या करना है? अब इसकी डेफिनेशन है, आपको इसको ब्रेक करके लिखना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, ये कहाँ पे जैसे अंडर एक्सेप्टेशन ऑफ डेथ, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, ठीक है, कहाँ पे ये लगेगा, एंड वॉट एवर मे बी द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स वेदर इट्स सिविल क्रिमिनल, ठीक है, दोनों पे ही अप्लाई करता है। तो आपको उस हिसाब से नोट्स बनाने हैं कि आपको लास्ट में जाके आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि प्री के एग्जाम्स के हिसाब से आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। मेंस के एग्जाम्स के हिसाब से नोट्स वो डिफरेंट वे से बनते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कुछ ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जिनमें आपको, ठीक है,
नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है, वो आप अलग वे से बनाते हो, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है, उस सेक्शन में इंपॉर्टेंट और उस टॉपिक में इंपॉर्टेंट, और प्री के हिसाब से अलग से बनते हैं। अगर आप ऐसे नोट्स बनाओगे देन आपको लास्ट डेज में क्या करना है, नोट्स आपने बना लिए, उसके बाद इलस्ट्रेशंस मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, कुछ जो सेक्शंस होते हैं उनकी इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लास्ट में आपने नोट्स तो अपने रिवाइज करने ही करने हैं, साथ में आपने इलस्ट्रेशंस भी रिवाइज करनी है, ठीक है। दिस इज़ द वे, चाहे वो आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, वेदर इट्स हिंदू लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, CRPC IPC, जो भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उनकी आपको नोट्स हमेशा प्रिपेयर करने चाहिए। यही डिफरेंस होता है एक टॉपर में, ठीक है। वो टॉपर्स क्या करते हैं कि वो अपने नोट्स पहले प्रिपेयर करके रखते हैं, क्योंकि लास्ट में इतना सब कुछ रिवाइज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। और जो जुडिशरी का एग्ज़ाम है, इट्स ऑल अबाउट कि आपको कितना याद, आप कितना रिटेन कर सकते हो, क्योंकि आपको इतने ज़्यादा सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, इतना सब कुछ है, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, सो सब कुछ लर्न करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है कि हाउ टू, ठीक है, रिटेन एंड हाउ टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग, जो भी इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ो उतना अच्छे से पढ़ो, इस वे से आपको नोट्स बनाने हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।